हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारी इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी बुक है उसमें से आज हम लोग थर्ड पार्ट करने वाले हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 तक करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने बोला है कि मैं आपको रोज 10 क्वेश्चन कराने वाला हूँ हमारी नई जीके की बुक में से, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की में से। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, 21 क्वेश्चन। तो 21st क्वेश्चन, तो विच एक्ट मेड द बिगिनिंग ऑफ ए पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया, यानी कि किस एक्ट ने एक पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत कराई थी इंडिया में। तो कौन सा एक्ट है वो, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, यानी कि हमारा लास्ट चार्टर एक्ट, जो हमारा लास्ट चार्टर एक्ट है वो है 1853 में आया था, जिसने जो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसकी बिगिनिंग कराई थी। तो 22 देखें, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द क्राउन ऑफ इंग्लैंड टुक द अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू इट्स ओन हैंड्स, यानी कि किस एक्ट के अंतर्गत जो क्राउन ऑफ इंग्लैंड है, जो इंग्लैंड की महारानी है, उसने जो टुक द अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसने इंडिया की गवर्नमेंट के अफेयर्स यानी कि इंडिया के गवर्नमेंट के काम जो होते हैं उन्हें अपने हाथों में ले लिया। किस एक्ट के अंदर, यानी कि जो हमारा इंग्लैंड की महारानी है उसने हमारी इंडिया की गवर्नमेंट के कामों को अपने हाथों में ले लिया। किस एक्ट के अंदर लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंदर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 और 22। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं हमारा 23 और 24 क्वेश्चन। तो 23 में क्या है हमारा, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज आल्सो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन, यहाँ पर आएगा ब्रिटिश क्राउन टू प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया एंड हैंस वाज नोन एज द, यानी कि जो हमारा इंडिया का गवर्नर जनरल है वो एक रिप्रेजेंटेटिव है ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन का मतलब ब्रिटेन की महारानी, ब्रिटेन की महारानी की इंडिया के अंदर रियासतें, प्रिंसली स्टेट्स। तो जो हमारा गवर्नर जनरल है वो क्या कहलाएगा, यानी कि दोबारा क्वेश्चन समझते हैं। जो गवर्नर जनरल है इंडिया का, वो जो ब्रिटेन की महारानी है उसकी जो इंडिया के अंदर रियासतें हैं वो उसका रिप्रेजेंटेटिव है। तो हमें बताना है अब वो क्या कहलाएगा, एंड हैंस नोन एज द, तो हम उसे बोलेंगे वाइसराय ऑफ इंडिया। ओके, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम गिवन एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियंस टू एंटर इनटू द स्फीयर ऑफ लेजिस्लेचर, यानी कि ऐसा कौन सा एक्ट है जिसने इंडियंस को, जो हमारे भारतीय हैं, उसे विधानसभा के अंदर एंटर करने का, विधानसभा को ज्वाइन करने का एक अपॉर्चुनिटी दी गई थी। ओके, तो वो कौन सा एक्ट है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट जो है, और जो 1861 में आया था इंडियन काउंसिल एक्ट, उसके अंतर्गत भारतीयों को लेजिस्लेटिव असेंबली में एंटर करने की अपॉर्चुनिटी दी गई थी। ओके, तो ये हमारे 23 और 23 क्वेश्चन। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं हमारे 25 और 26 क्वेश्चन। तो 25 में क्या है, विच एक्ट मेड द बिगिनिंग ऑफ इलेक्टरल सिस्टम इन इंडिया, यानी कि कौन सा एक्ट है जिसने इंडिया के अंदर इलेक्टरल सिस्टम, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो इलेक्टेड होगी। तो कौन सा एक्ट ने बनाया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, यानी कि जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है जो कि 1858 में आया था, उसने बनाया था इलेक्टरल सिस्टम इंडिया में। तो 26 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट मेड द इंडियन लेजिस्लेचर बी आई सैमुअल फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि किस एक्ट ने इंडिया की जो विधायिका है, भारतीय विधायिका है, उसमें BI कैमरल यानी कि 2 चैम्बर्स में डिवाइड कर दी। तो पहली बार, यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब है पहली बार किस एक्ट ने जो भारतीय विधायिका है उसे 2 चैम्बर में विभाजित कर दिया। तो वो कौन सा एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यानी कि जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है सेम ऊपर वाले की तरह, लेकिन ऊपर वाला 1858 में आया था और नीचे वाला जो एक्ट है हमारा वो 1919 में आया है। तो ये है हमारे 25 और 26 क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 27 और 28 क्वेश्चन।
तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं हमारे 27 और 28 क्वेश्चन। तो 27 क्वेश्चन में क्या है, द फेमस दांडी मार्च लेड बाय गांधी जी वॉज अगेंस्ट, यानी कि जो हमारी बहुत ज़्यादा फेमस एक मार्च है दांडी मार्च, जो कि गांधी जी ने शुरू कराई थी, किस चीज़ को लेकर, किस चीज़ को लेकर, सॉल्ट टैक्स, यानी कि जो अंग्रेज नमक के ऊपर टैक्स लगा रहे थे उसे हटवाने के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू करी थी। ओके 28 देखें, विच प्रपोजल वॉज रिफर्ड एज पोस्ट डेटेड चेक, तो कौन सा प्रपोजल है जो कि पोस्ट डेटेड चेक माना जाता है, तो क्या क्या है इसका आंसर, द क्रिप्स प्रपोजल जो है उसे वो किस चीज को रिफर करता है, पोस्ट डेटेड चेक को रिफर करता है। ओके तो ये वो हमारे 27 28 क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं 29 और 30 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं हमारे आज के लास्ट जो 2 क्वेश्चन है 29 और 30। तो 29 देखें, इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्टेड क्विट इंडिया मिशन आफ्टर फेलियर ऑफ, आफ्टर फेलियर ऑफ, तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने क्विट इंडिया मिशन किस चीज के फेलियर के बाद कराया था, तो जो क्रिप्स मिशन था हमारा, जो वो फेल हो गया था, जब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उन्होंने उसमें फेलियर पा लिया था, तब उन्होंने क्विट इंडिया मिशन स्टार्ट करा था। 30 देखें, गांधी जी गेव ए कॉल टू ऑल इंडियंस डू और डाई, जो गांधी जी हैं उन्होंने सारे के सारे सभी भारतीयों को एक कॉल दी थी, यानी कि आवाज दी थी, डू और डाई, यानी कि जियो या मरो। ओके जियो या मरो, विच इज पॉपुलरली नोन एज, जो कि पॉपुलरली नोन एज, यानी कि जो कि जाना जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि वो किस चीज के, क्या चीज मानी जाती है, क्विट इंडिया मिशन मानी जाती है, डू और डाई जो गांधी जी ने कहा था। ओके तो ये हुए हमारे आज के 10 क्वेश्चंस भी कंप्लीट। अब हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में 4th पार्ट के साथ, तो तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारी इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी बुक है उसमें से आज हम लोग 3rd पार्ट करने वाले हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 तक करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने बोला है कि मैं आपको रोज 10 क्वेश्चन कराने वाला हूँ हमारी नई जीके की बुक में से, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की में से। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं 21st क्वेश्चन, तो 21st क्वेश्चन, तो विच एक्ट मेड द बिगिनिंग ऑफ ए पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया, यानी कि किस एक्ट ने एक पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत कराई थी इंडिया में, तो कौन सा एक्ट है वो, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, यानी कि हमारा लास्ट चार्टर एक्ट, जो हमारा लास्ट चार्टर एक्ट है वो है 1853 में आया था, जिसने जो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसकी बिगिनिंग कराई थी। तो 22 देखें, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द क्राउन ऑफ इंग्लैंड टुक द अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू इट्स ओन हैंड्स, यानी कि किस एक्ट के अंतर्गत जो क्राउन ऑफ इंग्लैंड है, जो इंग्लैंड की महारानी है, उसने जो टुक द अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसने इंडिया की गवर्नमेंट के अफेयर्स, यानी कि इंडिया के गवर्नमेंट के काम जो होते हैं उन्हें अपने हाथों में ले लिया, किस एक्ट के अंदर, यानी कि जो हमारा इंग्लैंड की महारानी है उसने हमारी इंडिया की गवर्नमेंट के कामों को अपने हाथों में ले लिया, किस एक्ट के अंदर लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 और 22। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं हमारा 23 और 24 क्वेश्चन। तो 23 में क्या है हमारा, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज ऑल्सो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन, यहाँ पर आएगा ब्रिटिश क्राउन टू प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया एंड हैंस वॉज नोन एज द, यानी कि जो हमारा इंडिया का गवर्नर जनरल है वो एक रिप्रेजेंटेटिव है ब्रिटिश क्राउन
ब्रिटिश क्राउन का मतलब ब्रिटेन की महारानी, ब्रिटेन की महारानी की इंडिया के अंदर रियासतें, प्रिंसली स्टेट्स। तो जो हमारा गवर्नर जनरल है वो क्या कहलाएगा, यानी कि दोबारा क्वेश्चन समझते हैं। जो गवर्नर जनरल है इंडिया का, वो जो ब्रिटेन की महारानी है उसकी जो इंडिया के अंदर रियासतें हैं वो उसका रिप्रेजेंटेटिव है। तो हमें बताना है अब वो क्या कहलाएगा, एंड हैंस नोन एज द, तो हम उसे बोलेंगे वाइसराय ऑफ इंडिया। ओके, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम गिवन एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियंस टू एंटर इनटू द स्फीयर ऑफ लेजिस्लेचर, यानी कि ऐसा कौन सा एक्ट है जिसने इंडियंस को, जो हमारे भारतीय हैं, उसे विधानसभा के अंदर एंटर करने का, विधानसभा के अंदर विधानसभा को ज्वाइन करने का एक अपॉर्चुनिटी दी गई थी। ओके, तो वो कौन सा एक्ट है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट जो है, और जो 1861 में आया था इंडियन काउंसिल एक्ट, उसके अंतर्गत भारतीयों को लेजिस्लेटिव असेंबली में एंटर करने की अपॉर्चुनिटी दी गई थी। ओके, तो ये हमारे 23 और 23 क्वेश्चन। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस।